जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पिछले सालों के पुराने पेपर, जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है। ठीक है, अभी तक हम लेकर आए थे साइंस के मिक्स्ड इक्वेशन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे कि बायोलॉजी के अलग, केमिस्ट्री के हम लाने वाले थे और बायोलॉजी के चल ही रहे थे अभी। तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस के चलने के साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी लेकर आए हैं, ताकि आपको मदद मिल सके कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए आपके पेपरों में। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए 2022 1 फरवरी 2022 के पेपर के सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है और उनके साथ में सॉल्यूशन भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर शिफ्ट के फर्स्ट सेकंड, हर डे के जितनी भी शिफ्ट लगती है, हर शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं टॉपिक वाइज, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो जीके के हो, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग के हो। तो सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे हर शिफ्ट के, हर पेपर के। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम। टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जाता है? जो टीकाकरण किया जाता है, बच्चों में जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस होती है, कब, किस महीने, किस तरीके से लगाया जाता है, तो उसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? ड्रग स्टोर, दवा की दुकान, या फिर आप बोल सकते हैं कि केमिकल स्टोर, ठीक है, या मेडिकल स्टोर बोल सकते हैं। दूसरा है क्लिनिक, तीसरा है फार्मेसी, चौथा है सुविधा की दुकान। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो क्या आएगा? क्लिनिक। ठीक है, क्लिनिक में आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल सकती है और वहाँ पर सभी प्रकार की टीकाकरण की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग कितना समय लगता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी क्वेश्चन है ये। 10 मिनट, 45 मिनट, 8 मिनट या 30 मिनट? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा? 8 मिनट आएगा, 45 मिनट आएगा, 30 मिनट्स आएगा या फिर 10 मिनट आएगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 मिनट आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्या आएगा इसका सही आंसर? 8 मिनट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अमीबा में यह विशेषता है। अमीबा एक प्रकार का क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है और ये किस प्रकार का होता है? इसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है, ये पूछा गया है। प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान, जूते के आकार का, स्कूट्स से ढका हुआ शरीर या शल्क से ढका हुआ शरीर? तो देखिए, जो भी अमीबा होता है, अमीबा जो होता है उसका कोई शेप नहीं होता, वो अपना आकार बदलती रहती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? आकारहीन द्रव्यमान। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या आएगा? शेपलेस मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्मा का आकारहीन द्रव्यमान, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की बढ़ाने में सहायता करता है। उर्वरक, जो भी आप उसमें खाद वगैरह डालते हैं अलग से, जैसे आपने बीज बो दिए हैं और उसके लिए फिर अलग से आप जो भी खाद वगैरह डालते हैं उसमें, ताकि उसकी क्षमता और बढ़ जाए, उसकी कैपेसिटी जो होती है उगने की वो और ज़्यादा बढ़ जाए, वो किस लिए करते हैं? संख्या, पानी के लिए, उपज के लिए या मिट्टी के लिए? तो वो की जाती है उपज संख्या को, मतलब उपज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े ना लगे, घास वगैरह ना उग सके उसमें। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उर्वरक का, ताकि उसकी उपज क्षमता ज़्यादा रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फाइलम को एलेंटरेट का सदस्य कहा जाता है? देखिए, एलेंटरेट जो होता है इसका मतलब होता है ऐसा शरीर जो अंदर से खोखला होता है और बाहर से कांटेनुमा होता है। तो ऐसा शरीर किसका होता है? साइकोन का होता है, क्लियोना का होता है, शुक्र की फूलों की टोकरी, या फिर हाइड्रा का? तो हाइड्रा का शरीर होता है बाहर से कांटेनुमा और अंदर उसमें पानी भरा होता है, खोखले जैसा होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एव्स यानी कि पक्षी, एव्स का शरीर कैसा होता है? अंडाकार होता है, पिट्स होता है, अंड जरायुज होता है या बांझ होता है? तो आपने देखा होगा पक्षियों का शरीर जो होता है वो इस तरीके से होता है ना, यानी कि अंडाकार शेप में होता है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र दोष, मायोपिया का दूसरा नाम बताइए।
निकट दृष्टि दोष, अदूरदर्शिता, लंबी दृष्टि या दृष्टि दोष। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया। और जो दूर दृष्टि दोष होती है उसको क्या कहा जाता है, हाइपर उसको क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। इसको क्या कहा गया है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिक्त स्थान लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग, स्ट्रोंटियम तो नहीं होगा क्योंकि एक धातु होती है। आयोडीन जो है एक प्रकार का खनिज लवण है, और कोबाल्ट भी क्या है, एक प्रकार की धातु है, और कोबाल्ट में नीला रंग होता है, तो ये तो नहीं होगा। सही आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी, कार्माइन। देखिए आप जो क्वेश्चन देखते हो एग्जाम में, उसमें 4 ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप जो 4 ऑप्शन दे रखते हैं उन चारों ऑप्शनों को लिंक से जोड़कर देखिए कि यार इसका ये हो सकता है क्या। तो 3 ऑप्शन तो आपको ऐसे लगेंगे कि नहीं ये इससे रिलेटेड नहीं है, पर एक आंसर आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, तो आप उसी को टिक लगाइएगा। आप पहले 4 ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन जिस चीज़ से रिलेटेड है आप उसको अलग हटाते जाइए, और फिर जो बचते जाते हैं उसमें आप टिक लगाने के सही चॉइस आपको मिल सकती है फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का, अमोनियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, या एजोडी कार्बोनोमाइड का। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट। क्या आएगा सही आंसर, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पीटर हेनलेन को किसके आविष्कारक के रूप में माना जाता है। पीटर हेनलेन, विद्युत चुंबक जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, दूसरा घड़ी, तीसरा ग्रामोफोन, चौथा बैरोमीटर। देखिए विद्युत चुंबक के जो आविष्कारक हैं वो माइकल फेराडे हैं। ग्रामोफोन के हैं जो एल्वा है या एडिसन है। बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर के टोरसोली है। तो बचता क्या है, घड़ी। तो सही आंसर क्या आएगा, घड़ी आएगा, ठीक है। विद्युत चुंबक के कौन है, माइकल फेराडे। ग्रामोफोन के कौन है, एल्वा एडिसन। और बैरोमीटर के क्या है, टोरसेली। तो सही आंसर क्या आएगा, घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस बुबलिस एक है भैंस की प्रजाति, मधुमक्खी की प्रजाति, मुर्गी की प्रजाति या भेड़ की प्रजाति। अब इसमें लिखा है बोस बुबलिस, यहीं से पता चल रहा है कि ये किसकी प्रजाति हो सकती है, बफेलो यानी कि भैंस की प्रजाति, ठीक है। कुछ कुछ शब्द भी दूसरे शब्द से मिलते जुलते होते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने वाला विटामिन कौन सा होता है, डी तो हड्डियों के लिए होता है, विटामिन ए आंखों के लिए होता है, विटामिन बी हमारी शरीर की सभी प्रकार की कमजोरियों के लिए होता है या एनीमिया के लिए होता है। विटामिन सी जो होता है ये घाव भरने वाला विटामिन इसको कहा जाता है, और ताप संवेदी भी कहा जाता है। तो त्वचा और आंखों के लिए कौन सा जिम्मेदार होगा, विटामिन ए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का पूर्ण विघटन। क्या पूरी तरीके से लैक्टिक एसिड विघटित हो जाता है, इसके कारण ऐंठन बनती है। लैक्टिक एसिड का संचय, अगर हमारी हड्डियों में लैक्टिक एसिड जमने लगता है उसके कारण ऐंठन बनती है। या फिर मांसपेशियों को ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का संचय। तो जो इसका कारण है वो क्या है, लैक्टिक एसिड का संचय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमने लग जाता है तो शरीर में थकान, ऐंठन और जकड़न होने लग जाती है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, ये क्या है, ए से एयर,
W से वाटर और S से सॉलिड में ध्वनि की गति है। तो अब आपको पता है सर्वाधिक ध्वनि की गति किस में होती है? ठोस में, ठीक है। उससे कम किस में होती है? जल में। और उससे कम किस में होती है? वायु में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सबसे पहले वायु, फिर इससे ज़्यादा किस में होती है? पानी में, और फिर उससे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? या कार्बोहाइड्रेट, सॉरी हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसके अंदर भी उनके उपभाग या उप प्रकार होते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। आज हमने फर्स्ट फेब के फर्स्ट शिफ्ट के यानी कि 1 फरवरी 2022 के पहले शिफ्ट के साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आपको सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन जल्दी ही देने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें, ट्रिकी एकेडमी के साथ बने रहें, और आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेगी, पुराने पेपरों के सही आंसर मिलते रहेंगे आपको। तो जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थ्योरी मिलेगी आपको, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। कहाँ पर? ट्रिकी के साथ में। ट्रिकी के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी मजबूत रखें। अब की बार पुलिस पार। जय हिंद साथियों।